साथियों, आज की हिस्ट्री की क्लास में जीएस की क्लास में जो आरआरबी एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी आज की ये तीसरी वीडियो है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता से जो प्रश्न आए हैं उनसे संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 13/6/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है मंडल में इसे बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप ध्यान दीजिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर अगला देखिए, अगला कहता है बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो ये उपनिषद में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। डिटेल देखिए, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। दोस्तों वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देखिए 41 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी में 29/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए पता करते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधे के स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र के देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है। यम या यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वैश्विक। डिटेल में चलते हैं इसके। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशोयिक दर्शन है। वैशोयिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद मुनि को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वैशोयिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो कनाद मुनि है। इसे आप नोट करें। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन सिद्धांत के समान ही हैं। वैशोयिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशोयिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्व को स्वीकारा गया है। देखिए, न्याय दर्शन में टोटल 16 तत्व हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्मकांड ग्रंथ बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद को बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। डिटेल में देखिए, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, यज्ञ वेद भी कहा जाता है। नोट करें इसे। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहा जाता है। ये भी नोट करने लायक पॉइंट है, नोट कीजिए। इसमें यज्ञों के नियम, विधि, विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में से है, जबकि ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं।
इसके ऋचाओं को पढ़ाने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, नोट कीजिए। सामदेव में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अथर्ववेद और अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ। प्रश्न तो आपको बता ही रहा हूँ कि जो आए हैं, लेकिन उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रहा हूँ, जो आप नोट करें तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट है, यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न आपका ग्रुप डी में 17/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो सही जवाब है यजुर्वेद जो है यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। नोट करें इसे। देखिए अभी मैंने आपको बताया और ये प्रश्न पूछा भी गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी में 13/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो टोटल 2 शाखाएं जो मैंने आपको अभी तुरंत बताई हैं। कौन कौन सी? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 25 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उसमें से केवल ये 4 उपलब्ध हैं। कंठ, कपिस्थल शुक्ल और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं और कंठ मंद्यांगिनी की शाखाएं हैं। फिर नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्राहित्री का क्या कार्य था? ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है 22/9 को। चलिए इसका आंसर पता करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्राहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दें। पहली बार चैनल पर आने वाले लोग से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो ये जो प्रश्न है ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सत्य। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म के समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में से सत्व पुरुषार्थ नहीं है। फिर 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सही जवाब है पिटक। पिटक जो है ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अब देखिए डिटेल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेद हिंदू धर्म का आधारभूत ग्रंथ है जिसकी संख्या कुल 4 है। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं हैं। इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाता है। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों को वेदों हिंदू धर्म के समान ही महत्व है। अब देखिए पिटक बौद्ध धर्म का है, तो कौन कौन सा पिटक है? तो विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है इसमें। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है इसमें। अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। आज का ये अंतिम प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ।
फिर नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो सही जवाब है ब्रह्मा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सृजनकर्ता माना गया है। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता को देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके एग्ज़ाम में मदद पहुँचाएगी, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में। तो एक लाइक कर दीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।